प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु ते अधिक और कोई नाही, धर्मदास परखौ ही माही। गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, भरम तजे कर सतगुरु पूजा। साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, विवेक से हृदय में विचार करें। देखो, गुरु से अधिक और कोई नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार है। इसलिए सभी भ्रम, अंधविश्वास एवं झूठी मान्यताओं का त्याग करके शिष्य ज्ञान प्रदाता सतगुरु की सेवा, अर्चना एवं शरण ग्रहण करें। ज्ञान अनमोल है। ज्ञान से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ, महान व पूजनीय होता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य पशु के समान है। ज्ञान से व्यक्ति को परम सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी अन्य नहीं है। ज्ञान से ही गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु स्वयं ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। इसलिए सभी शास्त्रोदि में गुरु को सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान प्रदान करके उसका कल्याण करते हैं। अतः गुरु की महिमा अनमोल है। साहब कहते हैं, तीर्थ धाम देवल अरु देवा, शीर्ष अर्प जो लावें सेवा। तो नहीं बचन कहें हितकारी, भूल भर में यह संसारी। गुरु दयालु असहै सुखदाई, देहि मुक्ति को पंथ बताई। 68 तीर्थ, 4 धाम, मंदिर और काठ पत्थर के बने ये देवी देवता, इन सबकी जो शीश अर्पण कर सेवा करें तो भी ये कल्याण करने वाले वचन नहीं कह सकते। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के सभी लोग इन जड़ रूपों में यूं ही भूल भटक और भ्रमित हो रहे हैं। परम हितैषी सतगुरु दयाल तो ऐसा सुख प्रदान करने वाले हैं कि जीव को जड़ चेतन एवं सार असार का ज्ञान समझाकर मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। सतगुरु कबीर साहब छंद के माध्यम से कहते हैं, गुरु भक्ति अटल यमान धर्मनि, यह सरसि दूजा नहीं। जप योग तर व्रत दान पूजा, तृण श्रद्धस यह जग कहीं। सतगुरु दया जिह संत पर, तिह हृदय यही विधि आवई। हम गिरा पर खे हर्ष के ही, तिमिर मोहन सावई। हे धर्मदास, गुरु भक्ति तो अटल एवं असीम है। इसके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं। जप, योग, व्रत, तप, दान एवं पूजा आदि गुरु भक्ति की समानता नहीं कर सकते। जिनमें गुरु भक्ति होती है वह इस संसार को तृण अर्थात घास के समान तुच्छ असार कहते हैं। सतगुरु की दया जिस संत साधक पर होती है, उसके हृदय में इस प्रकार से कल्याणमयी गुरु भक्ति आती है। सतगुरु साहब कहते हैं, जो संत भक्त प्रसन्नतापूर्वक मेरी भक्तिमयी वाणी को हृदय में रखता है तो उसका मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। साहब कहते हैं, दीपक सतगुरु ज्ञान, निरख्यु संत अंजोर तिह। पावे मुक्ति अमान, सतगुरु जेहि दया करे। सतगुरु का सत्य ज्ञान दीपक के समान है। जैसे दीपक के प्रकाश में देखकर चलता हुआ व्यक्ति किसी गड्ढे, नाली आदि में नहीं गिरता, वैसे ही गुरु के ज्ञान दीपक के प्रकाश में
संत साधक सांसारिक माया मोह के बंधन में नहीं पड़ते। वे उससे उचित अनुचित एवं सार असार को परखते हुए भ्रम रहित एवं भय रहित रहते हैं। सत्य ज्ञान पढ़ाता सतगुरु जिस पर दया करते हैं वह असीम मुक्ति को पाता है, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखदेव का उदाहरण देते हुए साहब कहते हैं, सुखदेव भय गर्भ योगेश्वर, उन समान नहीं थाप्यो दूसर, तपके तेज गए हरिधामा, गुरु बिन नहीं लेह विश्रामा। सुखदेव जी माता के गर्भ से ही श्रेष्ठ योगी हुए। उनके समान श्रेष्ठ एवं वैराग्यवान योगी किसी दूसरे को नहीं कहा गया। वे अपने तप के तेज से हरि विष्णु के वैकुंठ धाम गए, परंतु गुरु बिना रह नहीं पाए। विष्णु कहे ऋष कहवा आए, गुरु विहीन तप तेज भुलाए, गुरु विहीन नर मोहिन भावे, फिर जोइन संकट आवे। भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी, आप यहाँ कहाँ आए हो? बिना गुरु के होने से आपने अपना तप तेज खो दिया और यहाँ बिना गुरु के कोई रह नहीं पाता। गुरुहीन व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। वह बार बार 84 लाख योनियों के भोग संकट में आता है। तो भगवान विष्णु सुखदेव जी से कहते हैं, जाहु पलट गुरु करहु सयाना, तब पैहो इहवा स्थाना, सुनि मुनि सुखदेव बेग सिधाए, गुरु विहीन तह रहन न पाए। सतगुरु की ऐसी अनंत महिमा। भगवान विष्णु कहते हैं, जाओ, आप वापिस लौट जाओ और जाकर कोई समर्थ ज्ञानवान एवं सत्यानुभवी गुरु करो, तब इस स्थान अर्थात वैकुंठ धाम को पाना। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सुखदेव मुनि शीघ्र ही संसार में लौट आए। गुरु विहीन होने से वे भी वहाँ पर रह नहीं पाए, तो आम संसारी की क्या बात है। जनक विदेह कीन गुरु जाहि, हरसि मिले तब सारंग पानी, नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जगत में जानी। फिर सुखदेव मुनि ने सोच समझकर विवेक वैराग्य में स्थित विदेह जनक जी को गुरु माना और तब वैकुंठ धाम जाने पर विष्णु की प्रसन्नता को प्राप्त हुए। ब्रह्मा के पुत्र नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु गुरु विहीन होने से उनको भी भगवान विष्णु ने गुरु महिमा बताकर गुरु करने को कहा था और तब नारद ने गुरु किया तथा विष्णु लोक में स्थान पाया। यह कथा प्रायः संसार में सभी जानते हैं। और देव ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु कीन्ह उतर भव तेते, जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सर असार परख दिखलावे। सतगुरु साहब कहते हैं, और देवता ऋषि एवं मुनिवर जितने भी हैं जिन्होंने गुरु किया, वे सब भव सागर से पार हो गए। जो सतगुरु मिल जाए तो वे अधर्म से हटाकर धर्म का सन्मार्ग बताते हैं और सार असार को समझाकर दिखलाते हैं। गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम न आवे, सत्य पुरुष के कहे संदेशा, जन्म मरण का मेटे अंदेशा। सतगुरु साहब कहते हैं, गुरु वही है जो सत्य को बताता है एवं दिखाता है, और कोई गुरु काम नहीं आता। गुरु सत्य पुरुष का सत्योपदेश संदेश करता है, जिससे जन्म मरण का भय, चिंता एवं संदेह मिट जाता है। पाप पुण्य की आशा नाही, बैठे अच्छे वृक्ष की छाही, भृंगी मत होबे जिह पासा, सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। सतगुरु साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनिए, गुरु से सार सत्योपदेश को ग्रहण कर पाप पुण्य की आशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि निष्काम होकर अविनाशी शाश्वत चैतन्य पुरुष वृक्ष शीतल सुखदायी छाया में बैठें।
जिसके पास भृंगी मत होना। जैसे भृंगी कीट को अपने गुण से अपने समान भृंग ही बना लेता है, वैसे जो सत्यानुभव ज्ञान से शिष्य को अपने समान बना लें। हे धर्मदास सुनो, वही गुरु सत्य होता है। सतगुरु कबीर साहब परमात्मा के रहस्य को छंद के माध्यम से बताते हुए कहते हैं, जो रहित घर बतलावई सो गुरु साचा मानिए। तीन तज मिल जाए चौथे तासु बचन पर मानिए। पांच तीन अधीन काया न्यार शब्द विदेह हों। देह माहि विदेह दर्शय गुरुमत निज ये कहूँ। जो संसार में आने जाने अर्थात जन्म मरण से अलग घर बताए, उसी को सतगुरु सच्चा मानो। जो तीन लोक को त्याग कर चौथे अमर लोक मिल जाने का सदुपदेश करता हो, उसी के वचन प्रमाणित मानो। पांच तत्व एवं तीन गुण के अधीन यह शरीर है, इनसे न्यारा अलग शब्द विदेह है। गुरु शब्द को वह ज्ञानोपदेश करे कि देह में अविनाशी विदेह दिखाई दे, उसका साक्षात्कार हो, यही अपना सच्चा गुरुमत है। ध्यान विदेह समाए देह धरे का फल यह, नहीं आवे नहीं जाए मिलई देह विदेह होई। अर्थात गुरु के सत्योपदेश से साधक शिष्य का ध्यान देह के भीतर विदेह में समा जाए। मनुष्य की देह धारण करने का यही फल है। फिर वह न आता है न जाता है, और मिली हुई यह देह मिट जाती है, वह विदेह हो जाता है। सतगुरु साहब आगे कहते हैं, असगुरु करे बनाए बहुरी न जग देही धरे। नहीं आवे नहीं जाए जिह सतगुरु दाया करे। साहब कहते हैं, गुरु कुछ ऐसी ज्ञान मुक्ति करे बनाए कि फिर शिष्य संसार में देह न धरे। जिसके ऊपर सतगुरु दया करते हैं वह संसार में न आता है और न जाता है, वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रेमी साथियों, सतगुरु कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये मनुष्य का शरीर पाकर के परमात्मा का सेवा सत्संग भजन सुमिरन नहीं किया, उसका जीवन पशु के ही समान है। क्योंकि मनुष्य देही 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए हम सब प्रेमियों को किसी सत्य महापुरुष के पास जाना चाहिए और भगवान की भजन भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये मौका हमको और आपको बार बार नहीं मिलता है।